हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यालय नॉलेज। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है जो इसमें आप पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण का परिचय। तो इसको मैंने पॉइंट वाइज कंप्लीट किया है। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, प्रत्येक जीवित प्राणी वायु, प्रकाश, जल, भूमि तथा विभिन्न प्रकार के जीवधारियों से बने अपने पर्यावरण में रहकर क्रिया करते हैं, पर्यावरण कहलाता है। सेकंड पॉइंट है, पृथ्वी के चारों ओर का घेरा जिसमें जीवधारी जीवन यापन करते हैं पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर का आवरण। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरन से बना है। पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक होते हैं जिसमें सजीव चीज़ें आती हैं, और अजैविक घटक होते हैं जिसमें निर्जीव वस्तुएं आती हैं। जैविक घटक के अंतर्गत सभी सजीव वस्तुएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आते हैं। उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तैयार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्पादक के अंतर्गत हरे पौधे तथा कुछ शैवाल आते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शाकाहारी में कौन कौन आते हैं। शाकाहारी वे प्राणी होते हैं जो अपना भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। कौन कौन से आते हैं, हिरण, बकरी, खरगोश, गाय आदि आते हैं। और मांसाहारी वे जंतु जो अपना भोजन किसी मांस के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं शेर, भेड़िया, लोमड़ी आदि आते हैं। सर्वाहारी मानव, बिल्ली, कुत्ता आदि जीव आते हैं। सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं जो मांस भी खाते हैं और शाक भी खाते हैं, हरे पौधे, पेड़ पौधे, पत्तियां खाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अपघटक अपघटक अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत कवक, जीवाणु आदि आते हैं। अपघटक वे होते हैं जो क्या करते हैं, जो भी जीव मर जाते हैं या पेड़ पौधे होते हैं जो सड़ जाते हैं, मर जाते हैं जो काफ़ी समय तक, तो उन्हीं से अपना ये भोजन बनाते हैं और इन्हीं को खाते हैं। इन्हें ही अपघटक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, अजैविक घटक के अंतर्गत प्राकृतिक अपघटक, कृत्रिम अपघटक आते हैं। देखते हैं प्राकृतिक अपघटक में क्या है। प्राकृतिक अपघटक यह पहले से ही पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं, जैसे नदी, पर्वत, पठार और वायुमंडल आदि। आगे कृत्रिम अपघटक, इनका निर्माण मानव द्वारा होता है, जैसे सड़क, झील, बांध, मशीन आदि। कृत्रिम अपघटक वे होते हैं जो मतलब जिसका निर्माण मानव द्वारा किया गया है, ना कि प्रकृति से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर है, वायुमंडल हमारे पर्यावरण का एक भाग है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसों का आवरण है जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका हुआ है। वायुमंडल क्या है, पर्यावरण का ही एक हिस्सा है। वायुमंडल के 3 मुख्य घटक हैं, गैस, जलवाष्प, धूल के कण। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें कौन कौन सी हैं। नाइट्रोजन 78% सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, नाइट्रोजन। उसके बाद है ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन तथा अन्य गैसें और पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है 21 नंबर, जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल, थल मंडल तीनों सम्मिलित होते हैं, जैव मंडल कहलाते हैं। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, स्थल मंडल 2 बार लिख चुका है, तो यहाँ पर स्थल मंडल होगा, जल मंडल होगा और वायुमंडल होगा। तीनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, जैव मंडल कहलाते हैं। पृथ्वी पर स्थल मंडल 29% भाग है। पृथ्वी पर जलमंडल का 71% भाग पाया जाता है। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है जो श्वसन में भाग नहीं लेती है। सॉरी, यहाँ शासन नहीं, यहाँ श्वसन है, इसे थोड़ा सही कर लेना, यहाँ पर श्वसन हो जाएगा।
श्वसन आप समझ सकते हैं, श्वसन। नाइट्रोजन गैस आग को नियंत्रित करती है। यहाँ पर क्या है, आग है, या कुछ थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। नाइट्रोजन गैस आग को नियंत्रित करती है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी गैस है जो श्वसन में भाग लेती है। ऑक्सीजन क्या है, जिससे हम लोग श्वसन लेते हैं, इसलिए इस जो कौन सी गैस है, जीवनदायिनी गैस बोला गया है। ऑक्सीजन गैस आग जलाने में सहायक होती है। ये और नाइट्रोजन क्या करती रही थी, आग को नियंत्रित करती है, और ऑक्सीजन क्या कर रही है, आग को जलाने में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल की सबसे भारी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी है, सबसे भारी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे करते हैं, वो अपना भोजन बनाने में करते हैं। तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया भाग लेती है। आगे है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में भी सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायक है, और ऑक्सीजन गैस आग जलाने में सहायक होती है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर हमारा पर्यावरण का परिचय समाप्त हो गया है। और भी दिवस जानने के लिए हमारे शॉर्ट्स वीडियो देखिए, वहाँ पर सारे मंथ के आपको दिवस मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।